हेलो माय डियर बच्चास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर्स डेन। आज हम इस चैनल पे क्लास 7th का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं विद सब्जेक्ट साइंस। साइंस सब्जेक्ट सुन के आप सबके दिमाग में एक चीज आती होगी, जैसे बड़े दीदी भैया बोलते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होता है, आगे जाके पता चलेगा बेटा कुछ मुश्किल नहीं होता, मेरे से पढ़ो, मैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगी इसे। एंड बिलीव मी, बहुत आसान है अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, बिलीव मी, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना कि यार हम लोग तो खुद अपना खाना बना लेते हैं, प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, प्लांट्स क्या खाते हैं, प्लांट्स में कहाँ से न्यूट्रिशन आता है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ध्यान से देखनी है, एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ बने रहना है और फुल इंटरेस्ट के साथ देखनी है, ठीक है? ये नहीं साइड में दोस्त से बातें चल रही है, इधर वीडियो चल रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो एक बात बताओ, जैसे हम घर में खाना खाते हैं, है ना, हमें कौन बना के देता है? कहाँ से आता है खाना? बाहर से सब्जियां हम खरीद के लाते हैं, जो हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से, है ना। सब्जियां उगती हैं, कोई हम पेड़ से तोड़ते हैं, कोई जमीन में खेत में उगती है, जो भी हो रहा है सब प्लांट से हो रहा है, राइट। वो हम घर में लाके हमारी मम्मी बना देती है, दादी बना देती है, हम खा लेते हैं। वैसे तो लड़कों को ही बनाना चाहिए, आप भी बनाओ, पापा ही बना देते हैं कभी कभी, ठीक है? ऐसे ये नहीं सिर्फ लड़कियां बनाती है खाना, हमारे घर में खाना हम खुद बनाते हैं, राइट। ह्यूमंस अपना खाना खुद बना रहे हैं किचन में खड़े होके, ठीक हो गया। और हमें उसके रॉ मटेरियल्स यानी सब्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है, ठीक है जी, समझ आ गई समझ आ गई। और क्या चाहिए हमें न्यूट्रिशन के लिए? हमें मतलब थोड़ा बहुत जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो हमें एयर में फ्रीली मिल जाता है, बचा खुचा प्लांट साफ करके हमें दे देता है ना। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो प्लांट्स ने हमें खाना भी दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया। अरे उसको खाना कहाँ से मिल रहा है? वो भी तो लिविंग है, वो भी तो ग्रो कर रहा है, वो क्या करता है? सोचने वाली बात है ना। अभी मिल जाएगा जवाब। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, मुझे आप सबकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। प्रीवियस नॉलेज मतलब अभी तक आपको कितना पता है, आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन सा बच्चा कितना समझदार है मेरी क्लास में और कितना अपने दिमाग को चला के आंसर कर पा रहा है। वैसे सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं, आई नो यू ऑल कैन आंसर इट। जो भी आंसर आएगा वो कॉमेंट में लिखेंगे, ठीक है? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फूड इज एसेंशियल फॉर अस। खाना क्यों जरूरी है? खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आप सोचो, आप घर आए स्कूल से, मम्मी ने बोला आज खाना नहीं मिलेगा, ना आपको लंच दिया, ना बोला रात को डिनर बनाएंगे, क्या होगा? लेट जाओगे ना ऐसे बेड में जाके कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मुझे खाना दो खाना दो, खाने के बिना कोई काम नहीं हो सकता, उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारी बॉडी फंक्शन करना छोड़ देगी, दिमाग चलना छोड़ देगा, आप कहोगे मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से फोकस नहीं हो रहा, है ना, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। खाने में ऐसा क्या होता है जो हमें एनर्जी मिलती है? खाने से एनर्जी मिल रही है, तभी हम सारे काम करते हैं, हम कैपेबल होते हैं सब कुछ करने के। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी। अब खाने में ऐसा क्या है जो एनर्जी मिल रही है? सोचा है कभी? क्या होता है बताओ? डॉक्टर कहता है ना ये फूड खाया करो, इसमें ये है, ये वाले फ्रूट्स खाने चाहिए, इसमें ये होता है, क्या होता है? विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स कॉल्ड। तो अब ये जो हमारा कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सोचा है कभी क्या बोलते हैं इनको? पता है? सबको पता है? मुझे बता दो। एनीवन? इट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन लाते हैं। क्या क्या चीज होती है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या हमारे अंदर न्यूट्रिशन लाते हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशियस बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कैपेबल बनाते हैं कि हम काम कर सकें। थर्ड क्वेश्चन, plants synthesize their own food by which process। ये थर्ड क्लास से सिखा देते हैं, जो शायद उससे ही पहले मुझे आंसर चाहिए। प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? क्या नाम है उस प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड, आई नो सबने आंसर किया होगा ये वाला तो। नाउ ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन whom फॉर देयर फूड। हम किस पे डिपेंडेंट है? हम तो कोई प्रोसेस नहीं कर रहे ना, हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि भैया सूरज दादा थोड़ा सा हमें दे दो रोशनी अपनी, हम ऑक्सीजन ले लेंगे, अपना खाना बना लेंगे, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। हम किस पे डिपेंडेंट है? कहाँ से आई थी सब्जियां? प्लांट से। तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और खाने में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड। नाउ
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड है ना, कैसा कैसा न्यूट्रिशन होता है। दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है मेनली, ब्रॉडली जो हम डिवाइड करते हैं। इसका वो भी आएगा आपको, डिफरेंशिएशन भी आएगा पेपर में, ये याद कर लो। आगे आपको 10th हो गई, आगे पूरी लाइफ में जहाँ साइंस है, जहाँ प्लांट है, वहाँ ये न्यूट्रिशन का नाम हो रहा है। ठीक है, दो न्यूट्रिशन होते हैं, अभी पढ़ेंगे। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो plants एक ऐसे only organism है, इकलौते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी जितने भी लिविंग है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। These nutrients provides energy to humans to carry out these processes. और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं जिसके लिए, है ना, वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, यानी हम किस, न्यूट्रिशन क्या है कि जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमें वो एनर्जी मिल जाए, है ना। तो न्यूट्रिशन को लेने का तरीका कि हम खुद बना रहे हैं, हम डिपेंडेंट है किसी पे, ये दो तरीके हैं, है ना, कि एक हमने खुद बनाया, एक ये तरीका है, एक हमने दूसरे पे डिपेंड हो गए जो ह्यूमंस करते हैं, एक वो तरीका है। तो ये क्या है, मोड है, कि मैं इस मोड से जा सकती हूँ और मैं इस मोड से जा सकती हूँ, द वे, है ना, एक प्रोसेस। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेने का प्रोसेस है बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म से, और उसको यूटिलाइज करने का, और उसको मतलब हमने किसी से फूड लिया, चाहे वो खुद बनाया या किसी ऑर्गेनिज्म से लिया, और उस खाने को हमने फिर यूटिलाइज किया, यानी कि यूज किया हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। द मोड, वो वाला मोड, वो वाला वे, वो वाली रोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम, वेयर ऑर्गेनिजम्स मेक फूड बाय देमसेल्व्स, जिसमें वो फूड खुद बनाते हैं, जो प्लांट्स करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, है ना, बाय सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड। यानी जब खाना खुद बन रहा है, खुद बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा कौन सा मोड होता है, एक हमने खुद बना लिया, एक हमने दूसरों से लिया। तो नीचे पढ़ेंगे लास्ट लाइन, ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, जो प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वो हेट्रोट्रॉफ्स। दो मोड होते हैं बच्चा, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड। जो ऑटोट्रॉफिक मोड वाले होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। और जो हेट्रोट्रॉफिक मोड वाले होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, वेयर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। अच्छा, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन वन सर्टेन पार्ट। अब ये बताओ कि हमें पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है। अब प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गई, रूट हो गई, लीफ हो गई, जो उसपे फ्रूट आता है वो हो गया। तो सारे पार्ट्स अपना अपना खाना खुद बना रहे हैं या कोई एक पार्ट है जो सबके लिए खाना बना रहा है, बताओ। एक पार्ट होता है बच्चा जो सबके लिए बना रहा होता है, विच इज लीफ। और इसलिए पता है लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट। कि लीफ होती है, उस तक सारे रॉ मटेरियल्स पहुंचाने होते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, हम सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट, हवा, एयर, है ना, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है मेनली, देन वाटर, मिनरल्स, ये सारा सामान उठा के बोलते हैं भाई लीफ तक पहुंचाओ, ताकि वो खाना बना के हमें दे सके। जैसे हम जब बाहर जाते हैं सारी सब्जियां, मसाले, पानी, हर चीज लाके किचन में इकट्ठी कर देते हैं, फिर खाना बनाते हैं, ऐसी। तो लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट। What are the raw materials required for photosynthesis? ये हमने डिस्कस कर लिया, which is light और sunlight we can say, जो हमारी कहाँ से आती है, सराउंडिंग से, सूरज ज़्यादा है ही है ऊपर, वो दे देते हैं। Then air and carbon dioxide, है ना, which is सराउंडिंग्स में, और ह्यूमन एक्सहेल करते हैं। देन वाटर एंड मिनरल्स, जो हमारी रूट्स में, हम पानी का देते हैं रूट्स में, कभी हम स्टेम को पानी नहीं देते, पानी हम देते हैं रूट्स को, रूट्स में से एब्जॉर्ब करती है, वो मिट्टी में जाता है, रूट्स एब्जॉर्ब करके ऊपर स्टेम तक पानी भेजती हैं, फिर धीरे धीरे करके वो लीफ तक भेजती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे आप एक चीज से दूसरी जगह अगर कोई चीज लेके जानी है, कोई आपका सामान है, तो आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना ट्रक में डाल के, ऐसी रूट्स से फिर स्टेम ब्रांच होती है, वहां तक वो लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स।
Then a leaf is the factory or kitchen of the plant. All the raw materials should reach leaf for the production. कि अब प्रोडक्शन करनी है अगर तो सारे रॉ मटेरियल को कहाँ पहुंचना पड़ेगा, लीफ तक. अच्छा, नाउ आपकी बुक में ना एनसीईआरटी में, अच्छा वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर आप ये वाली वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट सब उठा के, पिक्चर्स उठा के मैंने लगा रखी है यहाँ पे. कोई जरूरत नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की. आप अगर उसको एक बार देख भी लोगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है. इस वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्ट उसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो ना. और ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी में दी हुई है जिसमें आपको सेल समझाया गया है. इस चैप्टर में सेल का कोई इतना काम नहीं है, पर आगे आएगा और सेल समझना जरूरी भी है, तो मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे बच्चा एक बिल्डिंग बनी होती है ना बड़ी, तो हमें पता है कि कितनी से कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, उसको बनाने के लिए सबसे छोटी चीज जो हमें चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ईट, अ ब्रिक, राइट. ईट एक बहुत छोटी चीज है. आपका समझ लो स्कूल है, कितना बड़ा स्कूल है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पर अगर उसको भी हमने बनाना है तो उसके लिए हमें छोटी छोटी ईंटों को सीमेंट लगा लगा के एक के ऊपर एक लगाना पड़ेगा. एक कमरा बनेगा, दो कमरा बनेगा, बहुत सारे कमरे बनेंगे, एक ग्राउंड बनेगा, सब बनेगा, है ना. ऐसी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, या कोई भी लिविंग बॉडी होती है, वो बनी होती है एक सेल से. समझ लो जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हमारी ब्रिक से बन रही है, तो ब्रिक उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है ना. सबसे छोटी चीज जो है वो एक बिल्डिंग को बनाने में वो है ब्रिक्स. ऐसे इंसान को बनाने में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में जो सबसे छोटी टाइनी यूनिट है, दीज आर कॉल्ड सेल्स. सेल्स जो है ना, इनको हम ऐसे नहीं देख सकते. जब आप एक बिल्डिंग देखते हो तो आप एक सेल नहीं देख पाते, बट व्हेन वी आर सीइंग अ ह्यूमन वी कांट सी सेल्स आल्सो, सो वी कैन सी देम बाय माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप होती है ना जिसमें हम हमारे लैबोरेटरीज में पड़ी होती है, जिसमें से हम झांक के आगे रख के एक ऊपर लेंस लगा होता है, लेंस के थ्रू हम देखते हैं. Cells can be seen under microscope only. Some organisms are made up of only one cell. जिसमें कुछ organisms ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ही सेल चाहिए बनने के लिए. जैसे humans में तो बहुत सारा सेल है, ह्यूमन तो एक बहुत बड़ा है, चाहे एक छोटा बेबी क्यों ना, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक सेल से होते हैं. आप कहोगे ये कौन है यार, सोचो जैसे चींटी है, वो कितनी छोटी है, अगर उससे भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म होता हो, कोई छोटू सा कीड़ा होता हो जो हमें दिखता ही नहीं है, हो सकता है वो एक सेल से बना हो. या आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी बस इमेजिन करो. द सेल इज एनक्लोज बाय द आउटर बाउंड्री. अब जो एक सेल होता है ना, वो एक आउटर बाउंड्री से एनक्लोज होता है, यानी कि कवर्ड होता है. यहाँ पे एक इमेज दिख रही है जो मैंने बनाई हुई है, ये जितना भी ऑरेंज पार्ट है इसके अंदर वाला, मेन वाला मस्टर्ड पार्ट जो है, दैट इज अ सेल. वैसे तो पूरा सेल है, बट दैट इज होल अ सेल, ठीक है, समझ लो. तो आगे जो ब्राउन कवरिंग है वो उसकी एक मेम्ब्रेन है जिससे वो एनक्लोज है, यानी जिससे वो कवर, एक बाउंड्री है उसकी. इस बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को कवर करके रखती है. जो सेल है ना, वो बड़ा ऐसे स्लाइमी सा होता है, गीली गीली सा होता है, तो ये फैल ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो इसको ऐसे कवर करके रखती है कवच की तरह, ठीक है. दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर. मतलब मेनली सेल्स जो होते हैं ना, अलग अलग ऐसे शेप के होते हैं. ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स सेम शेप के होते हैं, तो सब अलग अलग होते हैं, बट मेनली जो सेल है ना, उन सब में एक चीज जो कॉमन है वो यही है कि उनके बीच में या कहीं ना कहीं बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर. स्फेरिकल क्या होता है, स्फेयर होता है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. इसमें जो आपको रेड ऑरेंज सा दिख रहा है बीच में, दैट इज अ न्यूक्लियस, ठीक है. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अच्छा जी, अब जो ये सेल है ना, आप समझो एक प्लेट है, ठीक है, दैट इज अ सेल. प्लेट के बीच में हमने एक गुलाब जामुन रख दिया, खाना नहीं है, रख दिया, ठीक है, वो एक न्यूक्लियस है उसके बीच का. देन हो गया. प्लेट को हमने साइड से कवर कर दिया, टेप लगा दी, समझो ऐसे कॉर्नर्स में, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस हो गया, हो गया. अब जो प्लेट है ना, अगर मैं उसमें पानी डाल दूं, पूरी प्लेट में पानी डाल दिया, बीच में तो गुलाब जामुन रखा ही रखा है, उसको नहीं छेड़ना, पूरी प्लेट में पानी डाल दिया, दैट इज साइटोप्लाज्म. तो बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है पूरे सेल में, दैट इज साइटोप्लाज्म. और भी जो इसमें डंडे बने हुए हैं, दैट्स आर डिफरेंट थिंग्स जो होती है सेल के अंदर, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अब इतना दिमाग मत लगाओ. अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसके ऑर्गन्स होते हैं, क्या चीज है. पर हमने ये पीछे पढ़ा है कि लीफ जो है वो किचन है, वो फैक्ट्री है, मेन तो वही है न्यूट्रिशन का सोर्स. तो लीव्स को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीफ हैज स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन इट कॉल्ड स्टोमेटा. तो लीफ में क्या होता है ना, छोटे छोटे पोर्स, यानी कि छेद होते हैं. कभी लीफ को ना ऐसे ध्यान से देखना है, उसमें ना आपको छोटे 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 पोर्स दिखाई देंगे, करने नहीं है, खुद छोटे छोटे दिखाई देंगे, दैट इज स्टोमेटा. क्या बोलते हैं उन पोर्स को, स्टोमेटा. स्टोमेटा, STOMATA. द स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. जैसे हमारा सेल
सराउंडेड था सेल मेम्ब्रेन से, ऐसी जो स्टोमेटा है वो सराउंडेड है एक मेम्ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ऐसे ना दो सेल्स होते हैं, ऐसे आके उसको सराउंड करके रख लेते हैं स्टोमेटा को, ठीक है, उसको ऐसे आप छुपा लेते हैं अपने अंदर। जैसे समझो आपने हाथ में एक बॉल पकड़ ली अपने दोनों हाथ में, तो आपके जो हाथ है इस टाइम पे वो गार्ड सेल्स है, और जो आपके हाथ में बॉल है वो स्टोमेटा है। ये एक छोटी सी लीफ पे इतने सारे स्टोमेटा होते हैं, इतने सारे पोर्स होते हैं, हर स्टोमेटा के अराउंड एक गार्ड सेल होता है। देख रहे हो आप कितने छोटे हैं, आपको नहीं दिखेगा, वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। वाटर एंड मिनरल्स रीच लीफ बाय अ पाइप प्रेजेंट इन द रूट्स। अच्छा, मैंने बताया था कि जो भी पानी है वो रूट से सोक होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ में। कैसे होगा? नीचे से ऊपर चीज ट्रांसपोर्ट करनी है ना, तो बीच में एक पाइप होता है, ठीक है। इमेजिन करना है हमें कि बीच में एक पाइप लगा हुआ है, रूट्स के अंदर से ऐसे जाते हुए स्टेम में है, फिर ब्रांच में है, फिर वो लीफ में जाके एंड हो रहा है। तो रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड देन लीफ, द पाइप विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीफ, सॉइल से लीफ में, उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। क्या बोलते हैं? वेसल्स। VESSELS, वेसल्स। याद रखना है। पाइप लिख के आओगे, मैम टिक मार देगी पर नंबर शायद ना दे, वेसल्स जरूर लिखना है, ठीक है। वन वर्ड में भी आ जाता है ये एग्जाम में। देन सनलाइट इज टेकन अप बाय क्लोरोफिल। जो अच्छा, अब लीफ जो है ना, लीफ ग्रीन कलर की होती है। आपने देखा है लीफ अगर ब्राउन हो जाए तो हम कहते हैं तो झड़ गई है, ये मर जाएगी, ये लीफ खत्म हो जाएगी, है ना, ये लीफ किसी काम की नहीं रही। क्यों? सोचा है कभी? जो बेटा ग्रीन लीफ होती है ना, उसके अंदर ना एक पिगमेंट होती है, यानी ग्रीन लीफ के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्योंकि वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर की है, इसलिए लीफ हमें ग्रीन कलर की लगती है। लीफ तो लीफ है, उसका कोई कलर नहीं है एज सच, बट वो जो लीफ है वो हमें ग्रीन कलर की इसलिए लग रही है क्योंकि उस लीफ के अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब वो क्लोरोफिल जब नहीं होता, खत्म हो जाता है, तो वो लीफ जो है खराब हो जाती है, वो ब्राउन हो जाती है, सूख जाती है, झड़ जाती है। तो ग्रीन कलर पिगमेंट जहां पे आ जाए कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, या लीफ के अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट क्या होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल मेन चीज है भाई। अगर सनलाइट चाहिए तो ऐसे नहीं मिल सकती सनलाइट। स्टेम क्यों नहीं ले पा रहा सनलाइट? स्टेम क्यों नहीं बना पा रहा खाना सनलाइट लेके? फ्रूट्स क्यों नहीं बना पा रही? फ्लावर क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। ग्रीन सिर्फ एक चीज है, लीफ। लीफ के पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में शक्ति है कि वो सनलाइट को लेके उसमें से एनर्जी बना के यूज करके खाना बना सके। Since the synthesis of food is done in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अब कोई बोले कि why it is called photosynthesis? क्योंकि ये जो synthesis है, यानी ये जो बनावट का काम हो रहा है खाने का, वो presence में हो रहा है, यानी sunlight की क्या कहते हैं, जब वो मौजूद है वहां तब हो रहा है, इसलिए हम उसको photosynthesis। जो लाइट है, लाइट का एक साइंटिफिक नेम जो आप कह लो, या लाइट को और भी कहते हैं फोटो, ठीक है। लाइट को क्या कहते हैं? फोटो। सो फोटोसिंथेसिस इसलिए इस प्रोसेस का नाम है। द सोलर एनर्जी यानी द सनलाइट ऑब्वियसली इज टेकन अप बाय द लीफ एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सनलाइट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। समझ में आया मैम क्या आएगी कि सनलाइट ली, ठीक है, उसका खाना बन गया, ठीक है। अब सब में, सारे लिविंग बींग्स में एनर्जी सनलाइट से आ रही है, मतलब देखो, सनलाइट ली लीफ ने, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से उसने बनाया खाना, ठीक है। अब उस खाने से हमारा प्लांट ग्रो हुआ, प्लांट ग्रो हुआ, प्लांट पे होगा फल, फ्रूट, वो फ्रूट हमने खाया, हमारे अंदर शक्ति आई। तो अब प्लांट में शक्ति आई कि उसने ग्रो किया, हमने फ्रूट खाया कि हम में शक्ति आई, हमने ग्रो किया। शक्ति का सोर्स क्या है? वो सनलाइट। पहला स्टेप तो सनलाइट था ना, तो सनलाइट की मदद से ही सब में क्या होती है? एनर्जी होती है, सारे लिविंग बींग्स में। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस? अब बताओ, फोटोसिंथेसिस ही अगर ना हो तो ना सन का कोई फायदा है ना, तो ना प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा उस पे फल फूल नहीं उगेंगे, हम नहीं खाएंगे। प्लांट नहीं होगा तो जो वो एनिमल्स हैं जो प्लांट खाते हैं, घास खाते हैं, वो नहीं खा पाएंगे, वो नहीं, तो भाई सरवाइव कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं बचा सर्वाइवल के लिए। तो चलो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स ये पढ़े हैं, सेल पढ़ा है थोड़ा सा, और हमने लीफ के बारे में पढ़ा कि लीफ में जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो होता है स्टोमेटा, वो कवर्ड होता है गार्ड सेल से, और जो पाइप है जिसकी मदद से पानी और मिनरल्स लीफ तक पहुंच रहे हैं सॉइल से, उसको बोलते हैं वेसल्स। और जो ग्रीन कलर है लीफ का, वो क्लोरोफिल की वजह से है, और क्लोरोफिल ही सनलाइट लेता है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
कि क्लोरोफिल में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं लीफ के जो सनलाइट ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं वो सेल्स, सनलाइट आ गई क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली अपने आप, है ना, पानी आ गया हमारे पास भाई वेसल से ट्रांसपोर्ट होके, अब क्या बनेगा, खाना। और प्लांट के खाने को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जब भी फोटोसिंथेसिस पूछा जाए, जहां मर्जी पूछ ले, जहां मर्जी, ये इक्वेशन लिख के आनी है जो सामने लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड आई हवा से, पानी आया वेसल से, ये याद रखना है, ठीक है। लिखना बस इतना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट हमें मिली, सनलाइट किसकी मदद से मिली, क्लोरोफिल की मदद से, तो ब्रैकेट में क्लोरोफिल लिखना है, और इससे क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्लांट का फूड, तो प्लांट का जो फूड बनता है उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और क्या बना, ऑक्सीजन बना, जो प्लांट क्या करता है, रिलीज कर देता है, जो हम ह्यूमंस लेते हैं, है ना। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, H2O जो वाटर का फॉर्मूला है, सनलाइट एरो लगाना है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस, ये हमने पढ़ लिया। Occurrence of starch on leaf indicates और assures कि photosynthesis हो गई है। जो लीफ है ना बेटा, उस पे एक स्टार्च दिखता है, स्टार्च आ जाता है उस पे, जो ये स्टार्च है ना, कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया वही स्टार्च होता है, सेम ही बात है। तो जो स्टार्च हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेम बात है। जब हमें लीफ पे वो स्टार्च दिख जाता है कि हाँ भाई स्टार्च आ गया अब लीफ पे, अब कार्बोहाइड्रेट आ गया है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो गया, क्योंकि वो नहीं हुआ होता तो खाना ना बनता। खाना क्या है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। एक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है, विच इज फॉर स्टार्च डिटेक्शन ओनली, आपको इससे स्टार्च पता चलता है। शॉर्ट में ये है इस एक्टिविटी में कि आप एक प्लांट को अंधेरे में रखते हो, एक प्लांट को सनलाइट में रखते हो थोड़ी देर के लिए, फिर आप अंधेरे वाले प्लांट को भी सनलाइट में रखते हो, ठीक है। आपको फिर आयोडीन टेस्ट करके ये पता चलता है कि किसमें क्लोरोफिल है और किसमें नहीं है, ठीक है, और किसने फोटोसिंथेसिस किया किसने नहीं किया। ये आप करोगे, आपके टीचर कराएंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है, मजा आएगा, ये वाली करनी है एक्टिविटी। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब क्या प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाता है या और भी कुछ बनाता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हो जाता है उसका या और भी कुछ बनाता है, देखते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट टर्म है ना बच्चा, इसमें कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजों से मिलके बनता है ये। They are also used to synthesize other components like fats and proteins. यानी हमने पीछे पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये भी बनाता है प्लांट। बताओ, प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजनस है, क्या है, नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस क्या होता है ये तो हमें नहीं पता मैम, पर नाइट्रोजन पता है, ये एक तरीके की गैस होती है, हवा में होती है ये, है ना। तो जो प्रोटीन्स है वो नाइट्रोजन से बनते हैं, नाइट्रोजनस मतलब है कि वो नाइट्रोजन से बनते हैं। बट प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं फोटोसिंथेसिस में, हमने तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तक पढ़ा था। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा, सबर रखो। प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व नाइट्रोजन from the air, but soil has certain bacteria that can convert gaseous nitrogen into usable form and release it into this soil. अच्छा देखो, प्लांट्स में ये एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो डायरेक्टली हवा हो गए, हवा भैया जैसे कि आपने मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है ना, वैसे ही मुझे ना जरा नाइट्रोजन दे देना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो गैस वाली नाइट्रोजन है ना वो प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या करे वो, तो प्लांट के पास होता है एक बैक्टीरिया जो उसकी मदद करता है इस प्रोसेस में। अभी हम पढ़ेंगे कैसे। प्लांट एब्सॉर्ब दिस फ्रॉम सॉइल अलोंग विद वाटर, ऑल फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। अच्छा, तो अब ये जो बैक्टीरिया है ना ये मदद करता है, कैसे करता है मैं बताती हूँ। और क्या होता है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, कि जो फार्मर्स होते हैं ना बच्चा, वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं अपनी क्रॉप में। क्रॉप पे फर्टिलाइजर तो सुना सुना लग रहा है, ये तो हम इसलिए बढ़ाते हैं ना ताकि हमारी फसलें अच्छी हो। क्यों डालते हैं आपको पता है, मैन्योर या फर्टिलाइजर जो होते हैं, यानी जो खाद है हमारी, फर्टिलाइजर केमिकल खाद होती है, ठीक है, मैन्योर जो होता है वो नेचुरल खाद होती है। ये इसलिए डालते हैं सॉइल में ताकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है इसमें वो हमारे प्लांट को मिल सके, ठीक है, और वो प्रोटीन्स और विटामिन बना सके। नाउ जो आपका मैंने बताया कि बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है कि प्लांट्स की जो होता है ना रूट्स में बैक्टीरिया रहता है। एक बैक्टीरिया जो है ना वो कहता है भाई यार मैं ना ऐसे ही नहीं रह सकता इस दुनिया में ना, मुझे ना लोग खा जाएंगे, मुझे घर दे दो।
तो उसको घर मिल जाता है कहाँ पे, प्लांट के रूट्स में। और वो प्लांट कहता है कि तू मुझे क्या देगा इसके बदले में, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए नाइट्रोजन को सॉइल में डाल दूंगा। तो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। ये आगे भी आएगा बट सुन लो अभी कि राइजोबियम ये नाम है बैक्टीरिया का। इसमें क्या है, इसमें वो शक्ति है कि भैया मैं हवा से नाइट्रोजन लेके तुम्हारी सॉइल में डाल सकता हूँ ताकि तुम यूज कर सको, पर शर्त यह है कि तुम्हें मुझे पनाह देनी पड़ेगी, जगह देनी पड़ेगी, घर देना पड़ेगा। प्लांट कहता है भाई तू मेरे रूट्स में रह ले, मैं घर तो बना नहीं सकता। तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया प्लांट के रूट्स में रहता है और वो प्लांट से क्या करता है, प्लांट उसको क्या देता है, शेल्टर यानी घर, और वो प्लांट को नाइट्रोजन देता है। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम दोबारा देखेंगे कि इसमें क्या है। नॉट एवरी प्लांट हैज क्लोरोफिल। आपने देखा हर प्लांट में लीफ भी नहीं होती और हर प्लांट में क्लोरोफिल भी नहीं होता होगा शायद, है ना। हो सकता है कुछ प्लांट में लीफ हो पर क्लोरोफिल ना हो, ग्रीन कलर के लीफ ही नहीं है उसके, क्या करे वो, खाना कहाँ से बनाए, कैसे जिए। अब है ना, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस के पास भी नहीं है क्लोरोफिल। तो देखो, अ प्लांट कॉल्ड कस्कटा, CUSCUTA डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसका एग्जांपल है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल ही नहीं है, तो कस्कटा। कस्कटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो एक रेडीमेड फूड लेता है। कैसे, दूसरे प्लांट पे क्लाइम करके। बताओ ह्यूमंस के पास तो क्लोरोफिल नहीं है, हम क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है मैम, हम तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। अरे तो वो प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो भी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है, वो भी अपने भाई के घर चला जाता है कि भैया भैया मुझे खाना दे दो, आपके पास तो क्लोरोफिल है। आपने देखा कभी किसी एक प्लांट होता है उसकी डंडियों पे ना दूसरे प्लांट के ऐसे बेल सी लिपट रही होती है, देखा है, उसका कोई लेना देना नहीं है पर वो बेल लिपट रही है। वो बेल जो होती है ना बच्चा, वो दूसरे प्लांट की उस पर इसलिए क्लाइंब कर रही होती है, इसलिए लिपट रही होती है क्योंकि वो उस प्लांट से जिसके पास क्लोरोफिल है उससे अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रही है। जब वो खाना बनाता है ना तो कहता है यार थोड़ा सा मुझे भी दे दे, थोड़ा सा मुझे भी दे दे, उससे छीन लेता है वो, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। तो वो क्या करता है, दूसरे प्लांट को अपना शिकार बना लेता है, अपना दोस्त दोस्त बोल के उसके पास चला जाता है, उसको शिकार बना लेता है अपना, कि तुझे मुझे खाना देना पड़ेगा, है ना। उस पर लिपट जाता है, उसको जकड़ लेता है कि मुझे खाना दे थोड़ा सा, चल। और जब वो दूसरे को शिकार बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं शिकार को, होस्ट। कस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट। कस्कटा को हम पैरासाइट बोलते हैं बिकॉज इट derives its फूड फ्रॉम होस्ट। तो जब आप किसी को ऐसे शिकार बना के, होस्ट बना के उससे खाना लेते हो ना, तो आपको पैरासाइट बोला जाता है, ठीक है। इसलिए कस्कटा को पैरासाइट बोलते हैं। क्या हम भी पैरासाइट है, नहीं, क्योंकि आप बता सकते हो कैसे, हम प्लांट को अपना शिकार नहीं बनाते, वो प्लांट का एक बाय प्रोडक्ट है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसमें फल उगेंगे ही उगेंगे, तो हम वो फल ले लेते हैं। प्लांट तो फल नहीं खा सकता, प्लांट सिर्फ उगाता है। प्लांट क्या खाता है, कार्बोहाइड्रेट जो उसकी लीफ में बन रहा है, स्टार्च जो बन रहा है उसकी लीफ में। तो जो फ्रूट बन रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, तो वो हम खा लेते हैं। ये वाला प्लांट क्या कर रहा है, कस्कटा वाला, ये दूसरा प्लांट जो अभी अपने किचन में अपनी लीफ में बैठ के खाना बना रहा है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको अपनी बेल से जकड़ लेता है, उसको होस्ट बना लेता है, शिकार बना लेता है, और उसको कहता है दे मुझे न्यूट्रिशन दे, मुझे न्यूट्रिशन दे। तो जो ऐसा करता है, जो दूसरे को शिकार बनाता है, होस्ट बनाता है, दैट इज पैरासाइट। इसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अरे एक दीदी आई है हमसे बात करने, क्या नाम है दीदी आपका? हाय, आई एम पहेली, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। आई वांट टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस, लीचीज दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। सवाल तो बहुत अच्छा है, मुझे कमेंट्स में जवाब चाहिए कि जैसे मच्छर हो गया, जुएं हो गई, लीचीज हो गई, है ना, ये कीड़े जो हमारा खून पीते हैं, क्या वो भी पैरासाइट है? भाई देखो खून पी रहे हैं, हम उनको ये तो नहीं कह रहे कि आ जाओ पी लो, जबरदस्ती पी रहे हैं, हमें होस्ट बना रहे हैं वो। क्या है पैरासाइट, कमेंट्स में बताओ, ऐसे बताओ हाँ जी पहेली है, नहीं पहेली नहीं है, ठीक है। ओके नाउ देयर इज अ प्लांट व्हिच इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? अच्छा क्या आपको पता है कि प्लांट एनिमल खा सकता है? प्लांट एनिमल खा जाता है? एनिमल प्लांट नहीं खा रहा, ना ना ना, गाय पत्ते खा रही है, दैट इज फाइन। आपने कभी सोचा है कि पत्ते गाय खा रही है? नहीं, कोई पत्ता गाय नहीं खा रहा है, डोंट वरी। पर ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल्स को खा जाते हैं, मे बी नॉट बिग एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स। आप ये प्लांट देख रहे हो यहाँ पे फोटो में, ये आपको लग रहा है कि हाँ क्या है, थोड़ा अजीब सा तो दिख रहा है, पर दिक्कत क्या है, ये कैसे खा रहा है? इसके पास तो मुंह नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है, सब है इसके पास। देखो, द प्लांट हैज अ जग लाइक और पिचर लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है इसका ऐसे कुछ लग रहा है ना, हमें ऊपर सा मुंह खुला हुआ है,
पहले तो इसका ऐसे जग जैसा बना हुआ है कुछ, है ना, और ऊपर ऐसा लग रहा है इसका मुंह खुला हुआ है ना। ये कुछ नहीं है बेटा, ये इसकी लीफ है। इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड लीफ, कि ये मॉडिफाई हो गई, ये नॉर्मल लीफ जैसी नहीं है, ये मॉडिफाई हो गई है। तो मॉडिफाइड लीफ है ये। इसका जो अपेक्स है, यानी कि जो टॉप है, अपेक्स होता है स्टार्टिंग वाला, ठीक है, जो टॉप है उस पे एक लिड है। लिड क्या है? ढक्कन सा एक, है ना। जो इसका माउथ है, जो ये बंद खुल हो जाता है, जो ऊपर वाला फ्लैप है ना इसका, वो बंद हो जाता है ऐसे, और खुल भी जाता है। पिक्चर हैज हेयर्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और इसके अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे, जो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तो जब भी कोई इंसेक्ट इसके मुंह पे आके बैठता है, इस येलो रीजन पे आके बैठेगा, तो ये क्या करता है, इसको पता चल जाता है कि आ गया मेरा शिकार। ये अपना लिड बंद कर देता है ऊपर से, फिर इंसेक्ट को कहीं जाने की जगह ही नहीं मिलती, और फिर वो नीचे चला जाता है, क्योंकि नीचे बाल है, बालों में वो उलझ जाएगा, बाल नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो नीचे चला जाएगा। और नीचे क्या है? नीचे इसकी पोटली में जूस है, जैसे हमारे पेट में एसिड होता है, नीचे इसका एसिड है, इसके जूस है, जो उसको पिघला देते हैं, जला देते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। इस प्लांट को, जो इंसेक्ट को खा रहा है, इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, नाउ हैव यू एवर सीन मशरूम्स इन वेजिटेबल मार्केट? मशरूम देखिए कभी, ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के प्लांट्स देखे जो मॉइस्ट सॉइल में, ये क्या होते हैं, ये गीली मिट्टी में उगते हैं। देखा है इनको आपने कभी? ये जो होते हैं ना, ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स हैं। मैम हमने तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ पढ़ा था, अब सैप्रोट्रॉफ क्या है? पीछे हमने पैरासिटिक पढ़ा है एक, अभी पता चलेगा सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है। पहले भैया बोजो भैया आए हैं, पहले पहली दीदी आई थी, अब बोजो भैया आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं, देखते हैं। बोजो wants to know how these organisms acquire nutrients. आपको पता है इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? They do not have mouth like animals. आपको मशरूम का कहीं से मुंह दिख रहा है? नहीं। They are not like green plants. इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इन्हें कहाँ से मिल रहा है खाना? आई विल एक्सप्लेन, सबर रखो। ओके, पहले एक एक्टिविटी आई है, आपको एक ब्रेड लेनी है, ये करनी है, ठीक है, ये सब करेंगे। एक ब्रेड लेनी है, उसको हमने थोड़ा सा से पानी लगा देना है, ठीक है, और उसको हमने बंद करके किसी चीज में रख देना है 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद ना आप देखोगे उस पर कुछ ऐसे फूला फूला सा फ्लफी फ्लफी सी चीजें आ गई है, जैसे दिख रहा है ना आपको ग्रेइश कलर का, ऐसा कुछ आ गया है, पैचेस आ गए हैं। आप अभी माइक्रोस्कोप में तो नहीं देख पाओगे, पर अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो जैसे सामने इमेज है ना, ऐसा कुछ दिखेगा। ये क्या है? इसको फंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगाई। मैं कहते हैं इस पे तो फंगस लग गई है ना, वो फंगाई। ये क्या होती है? ये अपने आप आ जाती है, इसको तो हमने नहीं बुलाया था, ये तो अपने आप आ गई, है ना। ये कहाँ से आ गई भाई? मैं बताती हूँ। ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपना ब्रेड से। देखो बच्चा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं हमारे आसपास जो न्यूट्रिशन ना प्लांट से ले रहे हैं ना ह्यूमन से ले रहे हैं, वो डेड माल से, खत्म माल से, है ना, डेड और डीके जो खत्म है उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये जो फंगाई होती है, ये अपना खाना जो है कहाँ से ले रही है? ये डेड पार्ट से। जो आपने ब्रेड ली, ठीक है, उसको मॉइस्ट करके आपने रख दिया, 1-2 दिन बाद वो खराब हो जाती है ना। जब ब्रेड एक्सपायर भी हो जाती है तो वो खराब हो जाती है और सड़ जाती है, अब वो मर चुकी है, उसकी कोई लाइफ नहीं रह गई है। उस तब क्या होता है, उस पर फंगाई आ जाती है, उस पर फंगस आ जाता है, उस पर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, है ना, और वो उसको खाने लग जाते हैं। तो ये जो ग्रीन ग्रीन पैचेस है ना, ये उसको खा रहे हैं। अगर आप और उसको बहुत दिन पड़े रहने दोगे ना, तो आपको ब्रेड ही नहीं दिखाई देगी, ब्रेड गायब हो जाएगी, सिर्फ ये फंगस फंगस थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी इधर उधर उस डब्बे में जिसमें आपने बंद करके रखा होगा। क्यों? क्योंकि वो खा गई उसे। टाइम लगाता है खाने में, बहुत छोटे छोटे होते हैं पर ये खा जाते हैं। कभी आपने देखा है कि रास्ते में, जैसे अगर आपको ना दिखे पर ऐसे कोई चूहा पड़ा हुआ दिख गया मरा हुआ, तो वो थोड़े दिन बाद नहीं दिखता, कहाँ गया? बैक्टीरिया फंगाई ये सारी चीजें आ जाती हैं। मच्छर हम मार देते हैं, मच्छर की बॉडी जैसे दिखती थोड़ी रहती है, कहाँ गई? समझ रहे हो? डेड पे जो आ रहा है वो सैप्रोट्रॉप्स, जो डेड से अपना खाना ले रहे हैं, जो डेड से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो एक न्यूट्रिशन प्लांट से जो हम ले लेते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, एक जो प्लांट खुद बना रहे हैं ऑटोट्रॉफ। मेन तो यही दो है, पर और भी टर्म्स है, जैसे कि सैप्रोट्रॉफ और एक पैरासिटिक भी था। The mode of nutrition in which organisms take nutrition from dead या decay, जो dead हो गया या decay हो गया यानी खराब हो गया, is called saprotrophic nutrition, ठीक है, and thus those organisms are known as saprotrophs. फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, जो आपके अचार हो गया, लेदर हो गया, क्लोथ्स हो गया और अदर चीज हो गई, वहां पे फंगाई आ जाता है। यानी जहाँ पे भी गर्म सा और थोड़ा ह्यूमिड सा, जहाँ मॉइस्चर मिल जाएगा वहाँ फंगाई आ जाएगा। तो रेनी सीजन में होता है ना, हम कहते हैं ये चीजें बाहर मत रखो, खराब हो जाएंगी, जल्दी सिल जाएगी, जल्दी फंगस आ जाएगी इन पे। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी हो गई है, क्योंकि मॉइस्चर आ गया है।
तो अब फंगाई आ जाएगा, जहां मॉइस्चर आ गया वहां फंगाई आ जाएगा। फंगल पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये ना एयर में ऑलरेडी होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं प्रकट हो जाते हैं एकदम से। हवा में छोटे छोटे पोर्स हैं, हमें नहीं दिखते, होते हैं, है ना। हवा में कितने होते हैं, आपने ऐसे धूप में कभी देखा अपना हाथ रख के आपको ऐसे धूप में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो आपको वैसे नहीं दे रहे होते। ऐसी बहुत चीजें हैं जो आसपास हैं जो हमें वैसे दिखाई नहीं दे रही हैं पर वो है। ऐसी फंगस के जो पोर्स हैं छोटे छोटे, वो हवा में उड़ रहे हैं, जहां उनको मॉइस्चर मिल जाता है ना वहां वो आके चिपक जाते हैं और वहां पे वो आके अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जब हमने ब्रेड पे मॉइस्चर लगाया तो वो आ गया, चिपक गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। ऐसी पीछे जो हमने मशरूम के बारे में पढ़ा था, वो भी क्या होते हैं ये आप मुझे सर्च करके बताओगे, ठीक है। कि मशरूम, हाँ वो भी मॉइस्चर में उगते हैं। मॉइस्चर में हमने देखा ना मशरूम उग जाएंगे, कुछ अम्ब्रेला लाइक उग जाएगा, कहीं भी पानी हो, काई जम जाती है, सब क्या है, सैप्रोट्रॉफ, सब सैप्रोट्रॉफ है। नाउ पहेली अगेन आ गई है, ये इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore for special occasions were spoiled by fungi during rainy season. She wants to know. अच्छा बताओ, आपने शूज जो है ना आपके वो खराब हो गए, तो क्या वो भी फंगस ने खराब कर दिए? शूज में न्यूट्रिशन है कहीं पे, बताओ। जैसे जो हमारी ब्रेड थी वो तो खाने की आइटम थी, उसमें तो न्यूट्रिशन था, है ना। और जो हमने और भी कोई सामान रखा घर का, उसमें भी न्यूट्रिशन होता है। जो हमारे पिकल्स हो गए उसमें भी हो जाता है न्यूट्रिशन। तो क्या शूज जो उसके खराब हुए हैं, क्या वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि फंगस आ गई थी? अगर तो उसके शूज लेदर से बने हुए थे, किससे बने हुए थे? लेदर से। हमने क्या पढ़ा पीछे, लेदर पे आ जाता है। अगर उसके शूज लेदर से बने हुए होंगे तो वो भी किससे डैमेज हो जाएंगे? फंगस से, क्योंकि फंगस आ जाती है। अगर किसी और चीज के बने हैं तो माइट बी कि दीदी आपने शूज अपने भिगा दिए हैं, उनको ढंग से सुखाया नहीं है, उनकी केयर नहीं करी और आप इल्जाम लगा रहे हो फंगाई पे। गलत बात। Bojo says once her grandmother told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi causes diseases also. तो बोझो ने बोला कि एक बार ना मुझे मेरी दादी ने बताया था कि हमारा जो ऐसे वीट का खेत है, जो हमारा खेत है गेहूं का, वो फंगस ने खराब कर दिया। तो क्या फंगस डिसीज भी करती है? मतलब फंगस ने अगर हमारा गेहूं खराब कर दिया तो हम वो गेहूं नहीं खा सकते, तो क्या हुआ, फंगस ने हमें कोई डिसीज दे दी, अगर हम खा लेंगे तो क्या होगा? पहेली ने उसको जवाब दे दिया, यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पहेली ने बोला कि बहुत सारी फंगस, जैसे कि अच्छा इसको फंगाई और फंगस दोनों पढ़ सकते हो आप, ठीक है। यीस्ट एंड मशरूम्स, यीस्ट और मशरूम एक तरीके क्या है, फंगाई। फंगाई के एग्जांपल आएंगे तो क्या लिख के आएंगे, यीस्ट और मशरूम आर यूजफुल। ये यूजफुल है, ठीक है। मशरूम देखो हम खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता। मशरूम भी एक फंगाई है, ठीक है, एक फंगस है, उग गई है वो मॉइस्चर में। यीस्ट, यीस्ट अब आगे बढ़ोगे इसके क्या यूजेस है, वो भी हम खाते हैं, वो भी हमारे यूज में आती है। बट कुछ फंगाई ऐसी भी हैं जो हमें प्लांट्स को, हमें ह्यूमंस को, सबको डिसीज देती हैं, और कुछ ऐसी भी है जो मेडिसिन बना देती हैं। तो फंगाई अलग अलग तरीके की होती है। ये सारी चीजें मैंने 8th क्लास में पढ़ाई हुई हैं, आपको चैप्टर 1-2 में आपको पता चल जाएगी आगे जाके। अभी आपको याद करना है कि कुछ फंगाई हमारे लिए अच्छी है, जैसे यीस्ट और मशरूम। कुछ फंगाई डिसीज भी करती है और कुछ फंगाई मेडिसिन भी बना देती है। चलो लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं, 2 टॉपिक लास्ट, जिसमें से एक आपने पढ़ रखा है, मजा आ जाएगा। लास्ट टॉपिक से एक होता है बेटा, छोटे छोटे टॉपिक है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है इसमें, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस का कुछ मतलब नहीं है। सिम्बायोसिस का मतलब है कि मैंने तेरी मदद करी, तू मेरी मदद कर, मतलब ही रिश्ता है एक, उसको नाम दे दिया अंग्रेजी में हमने सिम्बायोसिस। हमने पीछे पढ़ा था कि प्लांट की रूट्स में रहता है एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम, है ना। और प्लांट उसको कह रहा है कि भाई तू शेल्टर ले ले मेरे से, और बैक्टीरिया कह रहा है कि ठीक है अब आप मेरी इतनी मदद कर ही रहे हो तो मैं आपको नाइट्रोजन दे दूंगा, है ना। तो उन दोनों ने एक डील करी, हाथ मिलाए कि एक मैं भला करूंगा तेरा, एक तू मेरा भला कर, है ना। और इस भले वाले सिस्टम को, दोनों साइड से भले चल रहे हैं एक दूसरे के, मतलब का रिश्ता है, भला वाला कुछ नहीं है। वो उससे मतलब के लिए रिश्ता जोड़ के बैठा है कि भाई मुझे नाइट्रोजन मिलेगा, वो उससे कह रहा है कि भाई मुझे घर मिलेगा। इस मतलबी रिश्ते को बोलते हैं सिम्बायोसिस। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Example यही है कि कुछ फंगस होती है जो प्लांट्स में रहती है रूट में शेल्टर के लिए, और वो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है या नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। राइजोबियम का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन लिचेंस, लिचेंस क्या होते हैं? अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर which is an algae and a fungus live together. algae जो होती है ना, algae होती है वो काई। आपने देखा घर में कहीं पे गीला गीला हो जाए तो ग्रीन कलर की आ जाता है कुछ अजीब सा, मम्मी कहती है तो काई है, वो algae होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर का होता है ना। तो algae जिसमें
क्लोरोफिल है वो और फंगस कई बार साथ रहती है। क्यों? क्योंकि जो फंगस है ना वो कहती है भाई एल्गे मैं ना तुझे शेल्टर प्रोवाइड करूंगी, मैं तुझे घर दे दूंगी, ठीक है, और तू ना मुझे मिनरल्स दे दियो प्लीज, तू तू क्लोरोफिल कर सकती है ना, तेरे पास तो है, तू फोटोसिंथेसिस कर लेगी, तू मुझे मिनरल्स दे दियो प्लीज। तो ये भी आपस में एक मतलबी रिश्ता जोड़ रहे हैं। इनके रिश्ते को कर ये भी सिम्बायोसिस ही रहे हैं, रिश्ते सिम्बायोसिस ही है, इन्होंने अपने रिश्ते को एक नाम दे दिया। जैसे मैं कहूँ कि आपका और आपके दोस्तों का रिश्ता है ना, सबके साथ आपका रिश्ता है, क्या रिश्ता है, आप फ्रेंड्स हो, फ्रेंडशिप का रिश्ता है, पर आपने उसमें से एक फ्रेंड को नाम दे दिया बेस्ट फ्रेंड, है ना, तो आपके साथ सबके साथ क्या रिश्ता है, फ्रेंडशिप, एक को नाम दे दिया बेस्ट फ्रेंड। ऐसे ही आपका सबके साथ जो मतलब का रिश्ता है वो क्या है, सिम्बायोसिस। एक सिम्बायोसिस को एक मतलब के रिश्ते का हमने नाम रख दिया है लिचन, ठीक है, लिचन या लाइकन। तो एल्गे और फंगस वाले रिश्ते का नाम क्या है, लाइकन या लिचन, ठीक है। दैट्स इट। अब लास्ट, वेरी लास्ट, वेरी वेरी लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ रखा है। क्या बात कर रहे हो मैम, बिल्कुल पढ़ रखा है बेटा जी। Why do farmers add manure और fertilizer to soil? फटाफट कंप्लीट करेंगे, पढ़ा रखा मैंने। क्यों डालते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर? मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद होती है। मैन्योर क्या है, नेचुरल खाद है। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल खाद है। क्यों डालते हैं, इनमें नाइट्रोजन होता है मैम, ये नाइट्रोजन कंपोनेंट बढ़ाता है हमारी सॉइल का, तो प्लांट इसको यूज करके क्या बना पाता है, विटामिन बना पाता है, प्रोटीन्स बना पाता है, ठीक हो गया। As we know, plant absorb nutrients and minerals from the soils, so its amount keeps on declining. अब जैसे कि हमें पता है कि प्लांट जो है ना वो कहाँ से ला रहा है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, कहाँ से ले रहा है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप समझो आपने अभी एक फसल उगाई, उसने एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स, फिर वो काट के आपने दूसरी उगा दी, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अरे भाई सॉइल में क्या वो थोड़ी है, कुआं थोड़ी है, सॉइल है ना, उसके पास भी तो कोई लिमिट होगी, ये मेरे पास इतने ही न्यूट्रिएंट्स है, इतना ही पानी है भाई मेरे पास, इतने ही मिनरल्स है मेरे पास, वो भी तो कम होंगे। तो जब वो कम हो रहे होते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में खाली नाइट्रोजन नहीं होती, और भी चीजें होती हैं जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है, जो सॉइल को अच्छा बनाते हैं, जिससे हमारी जो भी हम खेती कर रहे हैं, जो भी हम प्लांट उगा रहे हैं वो और अच्छा हो गए। क्योंकि देखो जितना अच्छा प्लांट उगेगा उसके प्रोडक्ट्स जो निकलेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, फूल हो, कोई भी फल फ्रूट हो, है ना, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। तो जितनी हमारी सॉइल एनरिच होगी न्यूट्रिएंट्स में, उतना हमारा प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, तो हमारे लिए अच्छी बात है, इसलिए हम डालते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। यूजुअली क्रॉप्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, रिजल्ट्स इन मेकिंग सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट। बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारी सॉइल क्या है, नाइट्रोजन में कमी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, राइजोबियम ले आते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कहाँ रहता है, प्लांट की रूट्स में रहता है। मैम इतनी बार पढ़ लिया, रट गया है अब तो, बच्चों 8th में भी है ये, अगली क्लास में भी है, रट के रखना है इसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल आ सकते हैं कौन कौन से प्लांट है जो राइजोबियम को रखते हैं अपने पास, पना देते हैं अपने घर में, तो दैट इज ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या है, लेग्यूम, लेग्यूम नया शब्द आ गया, अरे नया शब्द आ गया। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उन सबको लेग्यूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि जितने भी वो वाले प्लांट्स जो पल्सेस यानी दाल ऑब्टेन कर पाते हैं, जिनसे हम उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है उसको हमने पीछे ही मैंने आपको बता दिया, सिम्बायोसिस बोलते हैं। इधर भी सेम चीज लिखी है कि दीज प्लांट्स आर नोन फॉर हैविंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वो प्लांट्स जो मतलब का रिश्ता चला रहे हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लेग्यूमिनस प्लांट से हमें क्या मिलता है, दाल मिलती है। क्या मिलती है, दाल मिलती है। लेग्यूमिनस प्लांट समझ आ गया क्या है, जो सिम्बायोसिस चला रहे हैं। सिम्बायोसिस क्या था, मतलबी रिश्ता। लेग्यूमिनस प्लांट से हम क्या लेते हैं, दाल लेते हैं। सिम्बायोसिस में क्या था, मतलबी रिश्ता किसका, बैक्टीरिया और प्लांट का। एक क्या दे रहा है, शेल्टर, एक क्या दे रहा है, नाइट्रोजन। एग्जाम्पल राइजोबियम। और कौन सा पढ़ा था हमने, एक और हमने मैम फंगस और ना एल्गे का पढ़ा था। एल्गे ग्रीन होती है, काई होती है वो हिंदी में, है ना, और फंगस कहती है तू मेरे से शेल्टर ले ले, मुझे मिनरल्स दे दियो। इन्होंने अपने रिश्ते का नाम क्या रखा था मैम, कुछ लिचन, लिचन लाइकन ऐसा कुछ रखा था, है ना, हाँ वेरी गुड। देन और क्या पढ़ा था हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से पढ़े थे, ऑटोट्रॉफ्स खुद बनाते हैं प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफ्स प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या होता है, या पैरासाइटिक मोड जिसमें हम शिकार बनाते हैं, होस्ट बनाते हैं, वेरी गुड। सैप्रोट्रॉफ्स जो मैम डेड डीके पे खाना बनाते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। शाबाश, क्या बात कर दी, मुझे ही आ गया, वेरी गुड।
तो अब लास्ट आपका इसमें पेज दिया है जिसमें हम शॉर्ट में लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रीड मान लेंगे इसको। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। सारे ऑर्गेनिज्म खाना ऐसे लेते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल जाए। ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। बहुत सही बात। प्लांट सिंपल केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के? नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर एंड मिनरल्स। शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? सराउंडिंग। सनलाइट, सराउंडिंग, वाटर एंड मिनरल्स। हम ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो तो रूट्स में सॉइल में होते हैं। ट्रांसपोर्ट किस पाइप से होते हैं? किस पाइप से होते हैं? किस पाइप से होते हैं? वेसल्स। वेरी गुड। क्लोरोफिल एंड सनलाइट रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोफिल कहाँ होती है? लीफ में। कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। शाबाश। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस जो बनते हैं, क्या बनता है उसके बाद? देखो हम सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके फोटोसिंथेसिस में एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल वाला, जिसमें 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं, कार्बन भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद? ऑक्सीजन बनता है। और मेन क्या बनता है? मेन खाना। खाने का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उसको और क्या बोलते हैं? स्टार्च। शाबाश। सोलर एनर्जी जो है हमारे में वो स्टोर होती है फूड के फॉर्म में। वेरी गुड। और सोलर एनर्जी ही सबको एनर्जी दे रही है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वेरी नाइस। देन ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जो ह्यूमन यूज करते हैं। फंगाई अपना खाना डेड डिके से लेते हैं। वेरी गुड। एग्जाम्पल था कसकटा, और हमने एक प्लांट के बारे में पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस प्लांट। सारे एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिनको हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया, और ये चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपको नहीं समझ आया। बहुत आसान चैप्टर था, बहुत इजी। एक बार बुक देखोगे, सिर्फ टॉपिक टॉपिक देखोगे, जो जो मैंने पढ़ाया है वो ऐसे याद आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम दूसरी वीडियो में स्टार्टिंग के 10 मिनट में रिवीजन भी करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं लेनी। हम 10 मिनट बहुत ज्यादा है, हमें तो याद हो गया, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट रिविजन कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैंने इतनी मेहनत करी है तो छोटी सी मेहनत आपकी चाहिए मुझे। ऐसे लाइक का बटन आ रहा होगा नीचे, उसको थम्स अप पे जाकर से ठप्पा मार दो। एक बार मारना, 2 बार नहीं मारना, एक बार मार दो। साइड में सब्सक्राइब लिखा है व्हाइट कलर का, उसको दबा दो, और उस पर एक घंटी बनी है, उसको भी दबा दो। आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैम ने एक न्यू वीडियो डाल दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। कॉमेंट जरूर करना।